मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना।
जिनको उन्होंने ठुकराया, जिनकी आज्ञा नहीं मानी, उन्हीं के पास में भेजना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के ही उपदेश से इनको सांत्वना की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति होगी। और जिस भगवान शंकर की भी बात नहीं मानी, उनकी आराधना करने पर ही सच्ची शांति की प्राप्ति होगी। दोनों का सम्मान करना चाहते हैं भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी के मुख से उपदेश का प्रदान करना और उस उपदेश को पाकर के भगवान शंकर के प्रति आज्ञाकारिता प्राप्त करना, नारद जी पर कृपा शंकर की बरसे और शंकर की ही कृपा पर शांति की प्राप्ति हो। ये भगवान विष्णु शिव की भी और ब्रह्मा जी की भी, क्योंकि आगे चल करके वो स्वयं कहेंगे कि हम तीनों में जो भेद देखता है, नारद जी को भेद दिखाई दिया, तभी तो एक बार ब्रह्मा जी के पास में गए, वहाँ से मना करने पर शिव के पास में गए। उन्होंने भी काम विजय की सफलता किसी के सामने न बताने के लिए कहा था, लेकिन उनकी भी उपेक्षा की है। तो इसका मतलब भेद बुद्धि है, तभी विष्णु के पास में आए। विष्णु अलग है, ये तीनों के तीनों एक ही हैं, शरीर से अलग दिखाई देते हैं पर स्वरूप से एक है, यह भी सिद्ध करना है। इसलिए नारद जी को सबसे पहले बताते हुए सांत्वना की, शांति के उपाय जो चित्त में बार बार परेशानी हो रही है, अशांति फैली हुई, विक्षेप हो रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं, नखेदम कुरुमे भक्त वरस्त्वम नात्र संभया। खेद मत करो नारद, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। सुनो, मैं सुंदर उपाय बताता हूँ जिससे आपके चित्त में शांति हो सकती है। शाप देने का जो खेद हो रहा है, इस खेद से आपको मुक्ति मिलेगी। और तुमने जो कहा है कि मुझे नरक में गिरना पड़ेगा, निर्यस्ते न होता, नरक नहीं जाओगे। शिवः शमते भविष्यति, शिवः शमते विधास्यति। भगवान शंकर ही आपको शम करेंगे, माने कल्याण करेंगे, शांति प्रदान करेंगे। जो तुमने किया है, शिव वचो विदधम मदमोहिता, मद में डूब करके, ईगो में डूब करके तुमने शंकर भगवान के वचनों की जो उपेक्षा की है। और सदत्तवान ईदृशम ते फलम कर्म फल प्रदा, उसी भगवान शंकर की माया ने अपने अधिपति भगवान शंकर की बात की उपेक्षा करने के फल के रूप में तुम्हें यह अशांति प्रदान की है, तुम्हें यह खेद प्रदान की है। इसलिए चिंता मत करो, भगवान शंकर और भगवान शंकर की माया, ये दोनों के प्रति तुमको अब अवनत होना पड़ेगा, सिर झुका करके उनके प्रति लगना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप शंकर भगवान की चर्चा सुनेंगे नहीं, उनके बारे में परिचय नहीं प्राप्त करेंगे कि कैसे उदार हैं और कैसे दयालु हैं, इस चीज को जब तक कोई जानेगा नहीं, तब तक शंकर जी का मंत्र नमः शिवाय प्राप्त करके चाहे वो कितना भी जप करता रहे, जप व्यर्थ तो नहीं जाएगा। लेकिन भक्ति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक जपने का फल कुछ अलग ही होता है और जल्दी फलित होने वाला होता है, जिसको हम जानते नहीं और उसके नाम को हम जप ही जा रहे हैं। तो नाम शब्द जो उच्चारित हो रहा है व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन विलंब से बोलेगा। और किसी का परिचय हमने पा लिया है तो जप करते समय चित्त एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि उनका चिंतन होगा। इसलिए सबसे पहले भगवान शंकर के प्रति अनुरक्त हो नारद, अतः उनकी कथा सुनाने के लिए ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहते। ये कहते हैं, सदत्तवान ईदृशम ते फलम कर्म फल प्रदा, क्योंकि भगवान शंकर सारे कर्मों के फल प्रदाता हैं। कर्म फल प्रदाता से विरोध मूल लेकर के प्रजापति दक्ष को कर्म का फल नहीं मिला, जीवन खोना पड़ा। शंकर जी को यज्ञ में भाग न देने का फल मिला। तो फिर भगवान शंकर के परिचय, उनकी दयालुता का परिचय नहीं होने के कारण आपने उनकी उपेक्षा की है। वो सारे कर्मों के फल प्रदाता शंकर ने ही, उनकी माया ने ही आपको इस प्रकार से विक्षेप उपस्थित करके और अशांति प्रदान की है। शांति तभी मिलेगी जब आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से लौटेंगे। कहते हैं,
शिवेच्छयाखिलम जातम कुर्वित्थम निश्चिताम मदिम। यह बिल्कुल निश्चय कर लो, निर्णय कर लो, ये संपूर्ण जगत ये शिवेच्छया अखिलम जातम, ये जो कुछ हुआ है ये शंकर जी के संकल्प, शंकर जी की इच्छा से हुआ है, और ये सारी की सारी चीजें उन्हीं की इच्छा से। इसलिए नारद, तुमको लगता था कि मुझे काम विजय प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम्हें कहाँ काम विजय प्राप्त हुआ था? गंगा जी जहाँ अवतीर्ण हुई, और गंगा जी कहाँ अवतीर्ण हुई? भगवान भोलेनाथ के जटाओं में। वो जटाडूब जो गिरिराज है, पर्वत है, और भगवान शंकर ने उसी स्थान पर जाकर के किसी समय पर तपस्या की थी, जिसकी कथा हम आगे सुनने वाले हैं। काम पर विजय प्राप्त किया था। बस शंकर भगवान कामारी हैं, काम को जिसने भस्म किया है, काम पर विजय प्राप्त किया है, ऐसे भगवान शंकर के शरीर का स्पर्श पाकर के जो भूमि तपस्या का फल तुरंत प्रदान करती है, वहां जो भी आता है, भगवान शंकर ने उस स्थान को आशीर्वाद दिया है कि योजन पर्यंत इस स्थान पर जहां मैंने तपस्या की है, इस जगह पर जो भी प्रवेश किया करेगा उसको काम व्यथित नहीं कर सकेगा। तो उस भूमि की महिमा जो बड़ी थी, तो शंकर जी की, तपस्वी शंकर जी की तपस्या के फल रूप में, और तुमने समझा था कि मेरी तपस्या फलित हुई, मैंने तब किया और इसमें सफलता प्राप्त की। उस स्थान की महिमा, जिस जगह में हम जाते हैं उस जगह के प्रभाव से हम किसी कार्य में सफलता पाते हैं, चाहे जप में हो, चाहे किसी भी शुभ कार्य में हो, लेकिन करने वाले कोई दूसरे हों, प्रभाव किसी स्थान का है और हम समझते हैं हमारी। और इसीलिए तुमने अपने किए करने का फल समझ करके तुमने ब्रह्मा जी की भी कथा की उपेक्षा की और शंकर जी के वचन का भी ये तिरस्कार किया। इसीलिए उसकी माया ने आपको यह दिखा दिया कि आप काम विजय की बात जो कह रहे थे और लोग मना कर रहे थे, वो आपको सत्य देखने को मिल गया कि वो कैसे गलत मोहिनी के विश्व सुंदरी के फेर में आई गई। इसलिए गर्व अपहर्ता भी वही है, भगवान शंकर है। सारे गर्वों को, सारे ईगो को बचाना हो तो उन्हीं की शरण में जाओ। गर्वापहर्ता सस्वामी शंकर परमेश्वरा परम ब्रह्म परात्मा सा सच्चिदानंद बोधना निर्गुणो निर्विकारी च रजः सत्वतमः परः स एवादाय मायां स्वाम त्रिधा भवति रूपता। एकमात्र वही तीन रूपों में विभक्त है, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और शंकर रुद्र के रूप में वही है। निर्गुण होते हुए भी, निर्गुण अवस्था में जब सत्वगुण रजोगुण इनसे ऊपर उठे होते हैं तो सदा शिव कहलाते हैं। निर्गुणत्ते शिवा भूरि परमात्मा महेश्वरा। ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के जो स्वरूप है, जिसको हम वेदांत दर्शन आदि 12 दर्शनों के माध्यम से समझ पाते हैं। 6 आस्तिक दर्शन, 6 नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन सबको कहते हैं जो वेद को न मानते हुए केवल बौद्धिक बल पर किसी जगत के निचोड़ को, दर्शन को प्रस्तुत करते हैं, बात को जीव जगत जगदीश माया की चर्चा करते हैं, दर्शनों के विषय में। तो इन सबकी चर्चा करते समय, इनका चिंतन करते समय हम उन पर स्टाम्प लगाते हैं वेदों का, हम स्टाम्प लगाते हैं श्रुतियों का। कोई बात हम कहें तो वो बात अप्रामाणिक ना हो। कोई हम क्रिया करते हैं, चाहे स्नान हो, चाहे पूजा हो, ये शास्त्र कह रहा है इसलिए हम करते हैं। कोई हमारी क्रिया स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। मनमाने ढंग से आजकल संप्रदाय पैदा हो रहे हैं, मनमाने हो रहे हैं, तो सबके सब नास्तिक के अंतर्गत है। और नास्तिक को वेद निंदका, वेद पथ का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से जो संप्रदाय मान्यताएं हो रही हैं, तो सबके सब नास्तिक लोग हैं। हमको लगता है कि आस्तिक हैं, लेकिन नास्तिक वो हैं शास्त्रों के अनुसार। नास्तिको वेद निंदका, वेद निंदक का मतलब वेदों की निंदा और वेद सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले शास्त्रों को जो लोग नहीं मानते जाते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करते हैं और कुछ नहीं होता कर करके गलत रास्ते अपनाते हैं, वो सबके सब नास्तिक परंपरा में जाते हैं।
ऐसी 6 हैं। एक तो बौद्धों की 4 शाखाएं हैं। बुद्धि के बल पर, तर्क कुतर्क के बल पर दुनिया को बताते हैं। यद्यपि बुद्ध को भगवान का अवतार माना गया है, लेकिन बुद्ध सिद्धांत को हम लोग इसलिए नहीं स्वीकार करते क्योंकि वेद विरोधी, वेद को काम के रूप में लेकर के मुहर लगा करके नहीं चलता। कोई भी बात कही जाए सनातन हिंदू परंपरा में श्रुति, युक्ति और अनुभूति। श्रुति मतलब हम कान से सुनते आते हो उसको श्रुति बोलते हैं, मतलब वेद और वेद मूलक शास्त्र। हमारी हर चेष्टा, सनातन धर्मावलंबी की हर चेष्टा में श्रुति होनी चाहिए। मनमाने ढंग से जीवन जीने के, उच्छृंखल जीवन जीने के हम अधिकारी नहीं, हम नियंत्रित हैं। धर्म नियंत्रित है और शास्त्र नियंत्रित है। अगर इनका नियंत्रण नहीं है तो हम नरक के रास्ते पर गिर रहे हैं। पाश्चात्य मार्ग यह हमको पतन पर ले जा सकता है, भले कितना भी मार्ग हो, लेकिन वो गलत रास्ते पर ले जा सकता है। श्रुति को मान करके, श्रुति की मुहर लगा करके, तो श्रुति सम्मत हो, युक्ति सम्मत हो, मतलब बुद्धि की भी समझ में आनी चाहिए। श्रुति कह रही है और अंधाधुंधा हम करते जा रहे हैं, लेकिन तर्क की सीमा में नहीं आ रहा है तो वो भी मान्य नहीं हो रहा है। युक्ति भी चाहिए। और तीसरी है अनुभूति, हमारा अनुभव भी ठीक है। तो तीनों की युक्तियाँ, इसलिए बौद्धों को पछाड़ा भगवान शंकराचार्य ने किया करते कि दुस्तर्कात् सुविरक्ततां श्रुतिमतः तर्कोन संधीयतां। दुस्तर्क छोड़ो, बुद्धिमान हो ठीक है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता के बल पर कोई यूनिवर्सिटी के बालक या बालिका कहे कि आप ये सब कुछ नहीं मानते, ये पुराने लोगों की बात है, तो सारे के सारे नास्तिक। सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आजकल शिक्षाओं के क्षेत्र में भी कितने कितने वायरस घुसे पड़े हुए। कोई सिद्धांत हमारा शास्त्र से बाहर न जाए, कोई आचरण हमारा शास्त्र से बाहर न जाए। इसलिए यहाँ पर भगवान शंकर की जो कथा है, इसमें ये बताना चाहते हैं कि शंकर भगवान ही इस जगत के संपूर्ण आश्रय स्थान भी है, मतलब जहाँ ये दुनिया टिकी पड़ी हुई है वो स्थान भी है। उनके स्वरूप को जो शास्त्र बताएं तो बताएं तो दूसरे भी बताएंगे, लेकिन अगर बताते समय श्रुति कहती है इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसा यदि नहीं कहता तो नास्तिक कहलाता है, क्योंकि श्रुति को मान्यता नहीं दे रहा है। युक्ति को और अनुभूति को माने, केवल बुद्धि के बल पर, केवल युक्ति का आश्रय लेकर कह रहा है, उन लोगों को नास्तिक। नास्तिक दर्शन 4 है। बुद्धिवाद वाले बौद्ध लोग है तो अहिंसा का मार्ग अच्छा, सारी अच्छाइयाँ हैं, बस बुराई के नाम पर एक ही है कि श्रुतियों की उपेक्षा की जा रही है, वेदों की उपेक्षा की जा रही है, शास्त्रों की उपेक्षा की जा रही है, ऋषियों की मान्यताओं की उपेक्षा की जा रही है। यही भगवान शंकराचार्य जी को सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने अलग नास्तिक के अंतर्गत, जैनों के भी यही है, जैन में भी। और एक चारवाक दर्शन, चारवाक के प्रायः 99% लोग कहलाते तो हैं सनातन धर्मावलंबी आस्तिक लोग, लेकिन जीवन यापन को अगर देखते हैं तो चारवाक का जीवन जी रहे हैं। चारवाक कहता है कि खाओ पियो जियो मस्त रहो, इससे और कुछ नहीं है। आगे किसने देखा है दोबारा जन्म मिले न मिले, और पिछले हमारा जन्म था कि नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? यही जिंदगी है, यही सब कुछ है, खाओ पियो। भले किसी को अपने सुख के लिए किसी को खर्च करना पड़े, मारना पड़े, तो अपनी जिंदगी को बनाने के लिए सर्प से बचना है तो सर्प की हत्या करने में कौन सा पाप है? बिच्छू को मार देने में, बिच्छू से बचने, डंक से बचने के लिए बिच्छू को मार देने में कौन सी मुसीबत है? तो अपने आप को सुखी करना है तो हमारे सुख में कांटा की तरह लगने वाले को भरे खर्च करके सुख प्राप्त करो, पर इस जीवन को अच्छा बनाओ। तो ऐसा व्यक्ति जीव मात्र को दुखी करने वाला, ये शास्त्र से विरुद्ध जा रहा है। चारवाक खाओ पियो के मौज करने वाले की बात कहता है। तो ये नास्तिक दर्शन 6 है और आस्तिक दर्शन 6 है। एक वेदांत दर्शन है, पूर्व मीमांसा दर्शन है, और एक न्याय दर्शन है, एक वैशेषिक दर्शन है, एक कपिल जी का सांख्य दर्शन,
और महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। ये सारे के सारे जीवन का निचोड़ क्या है, जीवन का अस्तित्व किस पर टिका हुआ है, हम कौन हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नकली क्या है और असली क्या है, टिकाऊ क्या है, परमानेंट क्या है और टेम्परेरी क्या है, इन सब की पहचान करा करके हमको असली चीज तक पहुंचाने के लिए जो शास्त्र प्रयास कर रहे हैं और उनमें अपनी बात को कहने के लिए शास्त्रों की मुहर लगा के प्रमाण देते हैं। ये गीता कह रही है, ब्रह्मसूत्र कह रहा है, जो उपनिषद कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, तो उनको नास्तिक ना कह करके आस्तिक दर्शन कहते हैं, मतलब शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, क्योंकि वेदों को वेदों के माध्यम से बाहर फैले हुए जितने ग्रंथ पुराण आदि उनको न मानने से भयंकर व्यवस्था बिगड़ती है, व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए इनको अंगीकार करके केवल बुद्धिवान नहीं बल्कि बुद्धि के साथ बुद्धि अगर शास्त्र के अनुकूल है तब उसको स्वीकार किया है। तो भगवान शंकर इन सबके आधार हैं, नास्तिक दर्शन के भी अधिष्ठान है और आस्तिक दर्शन के भी अधिष्ठान है। जो लोग कहते हैं उसको भी सत्य के रूप में साबित करवा देते हैं और असत्य सिद्ध करने वाले लोगों की बात को भी उसी के पक्ष में रहकर के सिद्ध करवा देते हैं। भगवान की माया है, तब ये संसार टिका हुआ है, नहीं तो संसार में सब के सब मुक्त हो गए, बारी बारी से ग्रहण करते हैं, मुक्त करते हैं। और भगवान के शरण में भेजते हुए विष्णु जी कहते हैं, शरणुत्तम नारद मुने सदुपायम सुखप्रदम सर्व पापापहर्तारम भुक्ति मुक्ति प्रदम सदा। हमेशा के लिए भोग भी प्राप्त प्रदान करने वाला उपाय सुनिए और मोक्ष भी प्रदान करने वाला उपाय सुनिए और सब प्रकार की बुराइयों को, पापों को समाप्त करने वाला उपाय सुनिए। त्यक्त्वा सुसंशयं सर्वं गायन् शंकर सदयशः शतनाम शिवस्तोत्रं सदा नन्यमतिर्जपो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ की पंक्ति का अनुवाद किया रामचरितमानस में। यहाँ कहते हैं शतनाम शिवस्तोत्रम सदा अनन्यमतिर् जपो। भगवान शंकर की जो शतनाम है, 100 नाम, उन नामों को सदा सदा मति लगा करके जप करो तो आपको शांति की प्राप्ति होगी, विक्षेप शांत होगा। जपो जाइए शंकर सतनामा, जाओ जप करो, शंकर के 100 नामों का जप करो। तो भगवान विष्णु कहते हैं आप सारे शंकाओं को, संदेहों को दूर कर दो। गुरुदेव कहते हैं बेटा तुमको सुखी होना है, भगवान का भजन करो। इस बात को यदि कोई तार्किक बालक कहे कि गुरुजी ये कैसे होता होगा, तो उस समय उस बालक को समझाना बड़ा कठिन होगा। बस उस समय तो एक ही रास्ता शास्त्रों ने अपनाया है, संतों ने, श्रद्धात्सु, श्रद्धा करो। श्रद्धा वहाँ दी जाती है जिस वस्तु को प्रत्यक्ष देखने के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है। क्योंकि जब तक गुरुवचनों पर श्रद्धा रख करके वह चलेगा नहीं, तब तक कि ये गुरु जी जो कह रहे हैं कि स्वर्ग तुझे मिलेगा बेटा, तो सत्कर्म कर, तो पुण्य अर्जन कर। और बालक को यह तर्क सूझ रहा है कि पिताजी जब तक हमको स्वर्ग का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक हमको विश्वास कैसे होगा। हमको स्वर्ग का दर्शन हो तब विश्वास हो, और जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं हो तब तक स्वर्ग का दर्शन नहीं होगा। उस बालक से कहो कि तुम्हारे माता पिता ने तुमको जन्म दिया है कि नहीं? बोले हाँ दिया है। अच्छा तुम्हारे माता पिता को भी किसी ने जन्म दिया है कि नहीं? तुम्हारे दादा ने? बोले हाँ दिया है। अच्छा उनको भी तुम्हारे परदादा ने जन्म दिया होगा कि नहीं? बोले हाँ दिया है। अच्छा उनके भी जन्मदाता कोई वृद्ध माता पिता रहे हैं, वृद्ध पितामह, वृद्ध मातामह? बोले हाँ। तो तुमने उनको देखा है? बोले वो तो कब भी चल बसे थे, वो कैसे दिखाई देगी? तो बोले बेटा तू कहता है कि स्वर्ग दिख जाएगा तब हमको विश्वास होगा, तो तेरे माता पिता जैसे दिख रहे हैं उसी प्रकार से तेरे वृद्ध माता पिता या सातवीं पीढ़ी और उसके पहले के लोग कोई दिखाई दे रहे हैं,
तो तुम्हारी पीढ़ी के 7-5 पीढ़ी के जिनके तुम पितृ तर्पण कर रहे हो, पिंडदान कर रहे हो, पितृपक्ष में पूजा हो रही है, 7-7 पीढ़ियों की और उनके पूर्वजों की पूजा कर रहे हो, तो तुमको ये कैसे समझ में आए? क्या तुम बिना माँ बाप के पैदा करने वालों के पुत्र हो? जैसे वर्तमान के माता पिता अनुमान कराते हैं कि जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं उनके माध्यम से ही हिंदू परंपरा यहाँ तक पहुंची हुई, उसी प्रकार से हम जीवन प्राप्त कर रहे हैं और जीवन प्राप्त करने वाले शिष्य और गुरु जिन बातों को कह रहे हैं शास्त्र के आधार पर, और शास्त्र भी अगर कह रहे हैं तो उन्होंने प्रत्यक्ष विश्वास और श्रद्धा रख करके देखा है, उन लोगों ने कहा है। इसलिए इन बातों को जो कि प्रत्यक्ष देखे नहीं जा सकते हैं, देखे कब जा सकते हैं? जब साधना के बल पर उस स्तर पर उतर करके हमारी आंखें जब देखने लायक होंगे तब, क्योंकि यह बाहर के आंख से दिखाई देने वाली चीज नहीं है, यह अंतर के प्रज्ञा के नेत्र से दिखाई देने वाली चीज है। दया बाहर के आंख से नहीं दिखाई देती, करुणा बाहर की आंख से नहीं दिखाई देती, भगवत्ता बाहर की आंख से नहीं दिखाई देती, उदारता बाहर की आंख से नहीं दिखाई देती, यह अंतर की आंख से दिखाई देती है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगता है, तब मालूम पड़ता है कि व्यक्ति उदार है, दयावान है, अच्छाइयाँ हैं, ये तो दिखाई देने वाली चीज है। तो भगवान का भी दर्शन पाना है, स्वर्ग का भी दर्शन पाना है, तो शास्त्र जैसा कहते हैं उसके अनुसार चलकर भी किसी ने देखा है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता है। बिना मरे स्वर्ग न मिलने का मतलब है कि शरीर को त्याग करके कोई स्वर्ग प्राप्त करता हो, एक अर्थ ही निकलता है। लेकिन मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, इसका मतलब है अपने व्यक्तिगत ईगो को मिटाए बिना हमें असलियत का दर्शन, असली सुख का दर्शन नहीं होगा। दो चीजें बैठी हुई हैं, एक ही पेड़ में अभिमान भी बैठा हुआ है और भगवान भी बैठे हुए हैं। जब तक अभिमान प्रकट होता है तब तक उसी के जगह पर बैठे हुए भगवान का दर्शन नहीं होता। जब भगवान का दर्शन होता है तब अभिमान गायब हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशांति जावे द्वारा समाए। तो कहना चाहते हैं कि संशय को छोड़ो, संदेह को छोड़ो। जहाँ संदेह को छोड़ने की बात होती है वहाँ पर कहा जाता है श्रद्धा रखो, विश्वास करो, श्रद्धस्व विश्वसी ही विश्वास करो। नारद जी को भगवान विष्णु कह रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वसंशयम सर्वम, सारे संदेहों को छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ उसको मान करके ब्रह्मा के पास जाओ। पहले तो सारे तीर्थों का भ्रमण करना, तीर्थ भ्रमण से कुछ सिद्ध शुद्ध होगा, और तीर्थ भ्रमण के बाद में सबसे अंत में भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी, जो कि कैलाश पर्वत और काशी दोनों के दोनों शाश्वत, प्रलय काल में भी दोनों को प्रलय नहीं होता, उसमें भगवान शिव सदा निवास करते हैं। उस तीर्थ में जाकर के विश्वेश्वर का दर्शन करना, फिर ब्रह्मा जी की शरण में जाकर के नतमस्तक होकर, श्रद्धालु होकर के उनसे अपने प्रश्न रखना, और तुम्हारे पिताजी जब तुमको शिव का परिचय देंगे तो उस पर भी संदेह नहीं करना। तुमने अगर संदेह ना किया होता तो तुम्हारा इतना बड़ा बवंडर, इतना बड़ा जो भटकाव है, इस भटकाव को न देख पाते तुम, वही मान लिए होते। यज्ञमित्वाद्भुतम सर्वम तव पापम विनश्यति इत्युक्त्वा नारदं विष्णु पुनः प्राह दयान्विता। ये कहते हुए भगवान विष्णु ने अपने भक्त पर अत्यंत दयालु होकर के कहा, मुने न कुरु शोकम त्वं त्वया किंचित कृतम नहीं। तुमने जो मुझे शाप दिया है इसके लिए तुम शोक मत करो, इसके लिए तुम पश्चाताप मत करो। तुमने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया, मैं इसको बहुत बड़ा अपराध नहीं मानता हूँ। एक बात देखने में आती है, भगवान का यदि कोई अपराध करता है तो भगवान उसको बहुत बड़ा अपराध नहीं मानते, लेकिन भगवान के भक्त का कोई अपराध करता है तो भगवान उसको अपराध, अक्षम्य अपराध मानते हैं, और उसके लिए किसी भी तरह से अपने भक्त को खुश करने वाले कदम उठाते हैं।
स्वेच्छया कृतवान शंभु इदम सर्वम न संशया। अब देखिए यहाँ बात आ गई शंकर भगवान की स्वतंत्रता की। नारद जी को भगवान विष्णु कहते हैं कि ये सारी की सारी लीलाएं भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से की। ये तुम्हारे अंदर में तप करने की इच्छा को जगाना, इसके बाद फिर तुम्हारे द्वारा तप का अनुष्ठित होना, और इसके बाद फिर तप की सिद्धि का मिलना, और फिर तुम्हारे चित्त में उस तपस्या की सफलता के कारण होने वाले ईगो का उदय होना, मद का उदित होना, और इसके बाद फिर तुम्हारा जाना लोगों के पास में सफलता की बात कहना, और फिर समझाए जाने पर भी ना समझना, और इसके बाद फिर बुरी बात में आना, फिर मेरे द्वारा ये सब किया जाना, ये सारे के सारे शिव की लीला है। इसलिए लीला है, लीला अपने लिए नहीं होती है, नाटक जो होता है, लीला जो होती है वो दूसरों को शिक्षण करने के लिए, जो सभा में उपस्थित होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनको शिक्षा देने का उद्देश्य रहता है लीला में। उसी प्रकार से जितनी लीलाएं हैं भगवान की, वो मनुष्य जीवन को सुखी करने के लिए, मनुष्य जीवन कैसे उत्तम मनुष्य बन करके मनुष्य सुखी हो सकता है और दुखी किन कारणों से होता है, इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए भगवान की लीलाएं होती है। कभी वो रोते हुए, कभी वो हंसते हुए, कभी वो भटकाते हुए या स्वयं भटकते हुए, इन लीलाओं को तो कहते हैं स्वेच्छया कृतवान शंभु इदम सर्वम न संशया। इसमें कोई डाउट नहीं, ये सारा का सारा भगवान शंकर ने ही सब कुछ किया है। आहार से तर्वति विज्ञान काम क्लेशम अदात सती। एक काम किया पहले, आपकी मति को उसने हर ली और काम से आपको विह्वल कर दिया, अत्यंत परेशान कर दिया, और आपको बंदर जैसा मोह दिया ये भी, और आपने उनको जो शाप दिया, ये सारे के सारे भगवान शंकर की लीला को दिखाने के लिए। मृत्युंजय है वो, काल काल है, और भक्तोद्धार परायण, भक्त के उद्धार करने के लिए। इसलिए भगवान विष्णु यहाँ स्वयं कहना चाहते हैं कि मेरा भक्त यदि जहाँ कहीं भी शंकर जी के कथन की उपेक्षा करता है अथवा शंकर जी के निंदक के साथ में रहता है, उसकी बुराई करने वाले की संगति करता है, तो फिर वह मेरी भक्ति से वंचित होता है। भगवान विष्णु कहते हैं मुझे शंकर जी के समान और कोई दूसरे प्रिय नहीं। न मे शिव समानोस्ति प्रिय स्वामी सुखप्रद। मेरे स्वामी है शिव और उनके समान मेरे प्रिय स्वामी और कोई दूसरे प्रिय नहीं। देखिए यहाँ पर कहते हैं भगवान विष्णु शंकर जी को कहते हैं मेरा अतिशय प्रिय है, और भगवान शंकर के बारे में वैष्णव पुराण में आता है वैष्णवानाम यथा शंभु। विष्णु भक्तों में शंकर से बढ़कर के कोई वैष्णव है। इसका मतलब साक्षात है शंकर जी को प्रसन्न करना है तो विष्णु को भी प्रसन्न करके रखना है, और विष्णु को प्रसन्न करके रखना है तो फिर शंकर जी को भी प्रसन्न करके रखना है। दोनों को बराबर मान्यता देना है। दोनों में भेद रखने से हमको शांति की प्राप्ति नहीं होती है। नारद जी ने तीनों में भेद दृष्टि की, ब्रह्मा में, विष्णु में और शंकर में। इसलिए यही भेद, यही द्वैत बुद्धि जगत में भटका रही है। उपासना करने के लिए उपाय बताया, शंकर जी के भजन करो कहा, और शंकर भगवान का सुंदर ये उपदेश देकर के तीर्थ यात्रा के लिए भगवान नारद जी आज्ञा को शिरोधार्य किया, और सबसे पहले पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं, शिव तीर्थ, 12 ज्योतिर्लिंग, कोटि शिवलिंग, करोड़ों करोड़ों शिवलिंग, और सबका पृथ्वी में विचरण करते हुए दर्शन करते हैं, ताकि पहले जो हम मंदिरों में दर्शन करते हैं, शिव का भक्त यदि है तो शिव मंदिरों में जाकर के दर्शन करता है, तो फिर शंकर जी के रूप की स्मृति होती है। पहले देखे हुए का चित्त में उतरे, इसके बाद फिर उसकी जानकारी जब मिलती है तो वो स्मृति जो है और मजबूत होती है। अतः भगवान शंकर के स्वरूप को चित्त में बसाने के लिए नारद जी सारे शिव तीर्थों में भ्रमण किए, और भगवान विष्णु की भी भक्ति, भगवान विष्णु की कृपा से शिव भक्ति प्राप्त हो, यह सोच करके वैष्णव तीर्थों में भी भ्रमण किया।
और पश्चिम महात्म अतुलम शंकर महात्मा, शंकर भगवान की माया और शंकर भगवान की महिमा को देखते हुए अंत में वो विश्वेश्वरन दृष्टवा भगवान विश्वनाथ काशी वहां जाकर के उनका दर्शन किया। जैसी आज्ञा थी उसके अनुसार उन्होंने भक्ति पूर्वक विश्वनाथ की पूजा की, शंकर भगवान की। नत्वा स्तुत्वा विशेषण निर्विकल्पो भविष्यसि, जैसे भगवान विष्णु ने बताया उसी के अनुसार उन्होंने सचमुच दर्शन करके, स्तुति करके, नमन करके और चित्त में अब उनकी शुद्धि हो गई। इसके बाद फिर ब्रह्मलोक में पहुंचते ब्रह्मा जी के पास। भगवान विष्णु को कहते ब्रह्मलोक के स्वकामार्थम शास्त्रार्थ भक्तिता नत्वा स्तुत्वा विशेषण विधि स्वदनतम मुरे। वहां भी जाना अपने पिताजी को पास में, तो भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पहले तो प्रणाम करना, फिर उनकी चित्त को प्रसन्न करने के लिए उनकी बड़ाई करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना और फिर उनके सामने रखना अपने संकट को, अपने परेशानी को रखना। तो यही किया नारद जी। ये सब करके ब्रह्मा जी के पास में जब पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनका स्तवन किया और अपनी समस्या रखी। पिताजी, ये बहुत बड़ी भूल थी। मुझे लगता था कि मेरी तपस्या के कारण मैं काम विजयी हुआ हूँ, इसलिए उस काम विजय की सफलता को मैं अपने पास रोक न पाया, आपके सामने प्रकट किया। आपने मेरे हित में इस सफलता की बात को किसी के सामने न कहने का परामर्श दिया था। मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। और मैं भटक करके देख लिया, अब आप जो कुछ कहेंगे मैं आपके आज्ञा में चलकर अपने आप को सुखी करने की कोशिश करूँगा। तो ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हुए कहना चाहते हैं कि नारद, जानते हो ये भगवान शंकर की मुझ पर विशेष कृपा है। वो चाहते हैं कि तुमको जो रास्ता बताया हमने कि मैं काम विजयी हूँ, तो इस काम विजय में किन भगवान शंकर की भूमिका है इसको तुम जाने बिना तुम बोल चुके थे। इसलिए हमने मना जो किया था तो शंकर जी को ध्यान में रखते हुए मना किया था, और तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया तो रास्ता तुम्हारा भटका, और भटक करके जब तुम मेरी शरण में आए हो तो यह मेरे पास में ये शंकर की प्रेरणा से ही तुम आए हो, ये मुझ पर कृपा की है। इसी बहाने तुमको मैं उत्तर दूंगा। तो शंकर भगवान की स्मृति मेरे मस्तिष्क में, स्मृति पटल पर बनी रहेगी। नारद, तुम्हारा यह मोह, तुम्हारा यह अज्ञान, तुम्हारा यह भटकाव तुम्हारे अकेले को नुकसान देने वाला नहीं, बल्कि पूरे विश्व को भटकाव देने वाला होगा। लेकिन जब तुम उपाय पूछने के लिए आए हो तो यह भटकाव भी अटकाव में बदल जाएगा, भगवान के शरण में ले जाने वाला। इसलिए तुम सावधान होकर के हमारी बातों को सुनना। यद श्रुत्वा सर्वलोकानां सर्व पापक्षय भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वम् अनामयम्। मैं उस अनामय विशुद्ध शिव तत्व का वर्णन करूंगा जिसको सुनकर के लोग सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। शिव तत्त्वं मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो बेटा, ऐसा मत समझना कि मैं जो तुमको शंकर भगवान के बारे में कहने जा रहा हूँ तो मैं सचमुच शंकर के याथार्थ को, वास्तविकता को जानता होऊंगा, ऐसे भूल में मत पड़ना। शिव तत्व को पूरी तरह से मैं भी नहीं जानता, और ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि मैं जिनके नाभि कमल से प्रकट हुआ था, और भगवान विष्णु भी यही कहते हैं कि मैं भी वस्तुतः सही ढंग से शंकर को जानता है। विष्णु नाम यथार्था ज्ञातं च परमं रूपम अद्भुतम च परिणतम्। यह कह करके भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रलय काल में, मूल में जब कुछ नहीं रहता है, उस समय के शंकर जी के स्वरूप का वर्णन किया है। वो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई श्रोता उसका अधिकारी करता होगा।
बिरले अधिकारी होंगे और बाकी के अधिकार 99% लोगों के अनधिकार को देखते हुए हमारी हिम्मत नहीं हो रही। इंद्र का आसन डोल रहा है क्योंकि खुसर खुसर कहता है कि ये सब बातें छोड़ो और हमारे मन को अच्छी लगने वाली बातें करो। मन का ऊब बताता है कि हम शिव तत्व को सुनने के अधिकारी नहीं हैं, हमको अभी संसार का मजा लेने दो। तो अनधिकार को देखते हुए मैं नमस्कार करता हूँ। बस उसका सार भाग यही है कि शिव सृष्टि के पहले किस प्रकार से हमारे मूल आधार की ओर करेंगे, सिर से ऊपर जाने वाली बातें नहीं समझ में आए तब भी खुसर खुसर किए बिना केवल जैसे कड़वी दवाई को जबरदस्त पी ले अगर कोई हितकारी दवाई को तो वह हित ही करता है। हिरण खेड़ा में एक बात याद आई थी, उसको कहने में हमारी हिम्मत नहीं हो रही, कहीं आप लोग बुरा तो नहीं मान जाएंगे। बोलो। गाय पालते हैं हम लोग, भैंस भी पालते हैं ताकि हमको दूध मिले। भैंस पालते हैं तो भैंस की सेवा करते करते जब भगवान की कृपा से भैंस गर्भिणी होती है तो बच्चे को जन्म देती है। तो नर बच्चा हो चाहे मादा बच्चा हो, नर बच्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? पाड़ा पाड़ा। अच्छा, ये बात हमने भी सुनी, पड़वा पड़िया ये शब्द सुने, पड़वा। अब पड़वा हो या पड़िया, जब वो बीमार पड़ जाए तो दवाई पिलाने वाले क्या करते हैं? उसकी बीमारी को दूर करने के लिए बांस के उंगली में दवाई भरते हैं और उसके मुख में देते हैं। जब उसके मुख में देते हैं तो पड़िया या पड़वा क्या आसानी से पी लेता है कि आह क्या सुंदर। क्या करते हैं पड़िया या पड़वा, क्या करते हैं? कभी इधर मुख को करता है, कभी इधर मुख को करते हैं और जबरदस्त दवाई पिलाने वाले लोग उसको पकड़ करके उसके मुख को, और एक दवाई लेने वाला व्यक्ति और जबरदस्त उसके अंदर में ठूस करके रख देता है और किसी तरह उसके मुख के माध्यम से अंदर चला गया तो वो दवाई उसको स्वस्थ करके रख देती है। कभी कभी याद आता है, यद्यपि आप लोग ना तो पड़वा है ना पड़िया है, लेकिन दवाई पिलाते समय पर, ये कथा सुनाते समय, खुसर खुसर करते समय या जम्बाई लेते समय अथवा मन न लगते समय हमको वही पड़िया याद आने लगता है। तो हिम्मत नहीं हो पाती, एक अकेला व्यक्ति पिलाए तो पिलाए कैसे, कौन पकड़ेगा, ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति बनती है, क्या करें? दोष आपका नहीं, ये हमारे रची पची जिंदगी जहाँ रचा पचा रखी है हमको, वो इन नई बातों को पसंद नहीं करने देती। समाचार पत्र हम पढ़ते हैं तो समाचार पत्र की शब्दावली से प्रचलितता रहता है, और जो लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते होंगे उन लोगों को ये कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है उनको समझने में दिल लगता है, दूसरों से पूछते हैं। और ये शब्द तो है ऋषियों के, पुराने जमाने की वो शब्द है जिस एक शब्द में गागर में सागर की भांति विशाल अर्थ समाया हुआ है। इसलिए इनके निर्गुण निराकार भगवान के जो वास्तविक स्वरूप को बताने वाले जो दार्शनिक दर्शन के मूलभूत तथ्य हैं वो बिल्कुल उनको कह पाना, इसलिए प्राय हम वक्ता चाहे भागवत के हों, चाहे फिर राम कथा कहने वाले हों, चाहे शिव पुराण के वक्ता हों, चाहे फिर देवी भागवत के हों, ऐसे स्थलों को नमस्कार ही करके आगे जाते, क्योंकि उनको स्पष्ट पता रहता है कि इनको कहना ना करना एक बराबर है। ये न जाने कितने वर्षों तक जिन लोगों ने साधना की है, सुना है, आपस में शास्त्रार्थ किया है, कई उठापटक चरणों से गुजरा है, उन लोगों ने इनको सिद्ध करके और
निचोड़ को रखा है। सिद्धा अंतः सारा ये शांति सिद्धांता। सिद्धांत उनको कहते हैं जिनको कई ठोक पीट करके आखिरी में निचोड़ के रूप में कर दिया, अब उसको कोई काट नहीं सकता, अकाट्य बातें वो सिद्धांत कहलाते हैं। तो इन्होंने यही बातें कही गई शंकर भगवान के स्वरूप को, क्योंकि नारद जी की बीमारी को दूर करनी है तो उसके पहले मूल दवाई को देना चाहते हैं कि शंकर भगवान जिनकी तुमने उपेक्षा की है वह अंदर और बाहर कैसे ठस भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी ही माया के कारण जीव को अंदर में विराजमान हुए शंकर की और बाहर दिखाई देने वाले जगत रूप भगवान शंकर के स्वरूप को हम पहचान नहीं पाते। तो मूल रूप में कहते हैं जब कुछ नहीं होता उस समय पर महाप्रलय काल में ये स्थावर जंगम सारे के सारे नष्ट हो चुके थे, केवल अंधकार, केवल अंधकार, अज्ञान अज्ञान अज्ञान, मैंने किसी चीज की किसी को कोई जानकारी नहीं थी, न तारे न सूरज न चंद्रमा, ये कुछ नहीं था। प्रधान प्रकृति ये जगत की उत्पत्ति के मूलभूत तत्व आदि किसी का उन्मेष ही नहीं था, मतलब की किसी की जानकारी नहीं। एकमात्र ये कुछ नहीं था, तो फिर कुछ नहीं था इसको जानने वाला कहाँ था, कैसे जाना कि कुछ नहीं था। इसलिए कहना चाहते हैं वही शंकर तत्व है जिसको ये सारा ज्ञात है कि पहले कुछ नहीं था, और उन्हीं शंकर भगवान ने हम सबको ये बताया कि सबसे पहले केवल एकमात्र जानने वाला व्यक्ति तत्व केवल शिव तत्व अकेला रहता है, और पहले भी और बाद में ये सारे जगत है तो उसमें वही है, और अंत में ये सब के सब उसी में विलय को प्राप्त होता है। ये सारा रूप में ये जितने दार्शनिक बातें यहाँ पर आई हैं उनके केवल केवल मूल बात यही है, तत्सद ब्रह्म इति यत्सत्त्वा सदेकं प्रतिपद्यते आदि अमनो गोचरम। मन की पहुंच से परे, वाणी की पहुंच से परे, इंद्रियों की पहुंच से परे, आंख से ना उसको देखा जा सकता है, न कान से उसको सुना जा सकता है, न रसना इंद्रिय से उसको चखा जा सकता है, न घ्राण इंद्रिय से उसको सूंघा जा सकता है, न हाथ से उसको पकड़ा जा सकता है, न त्वचा इंद्रिय के द्वारा उसको स्पर्श किया जा सकता है, न वाक इंद्रिय के द्वारा उसका कथन हो सकता है। ये क्योंकि विषय है नहीं, समस्त विषय हम इंद्रियों से जानते हैं, और जो इंद्रिय भी नहीं है, इंद्रिय का विषय भी नहीं है, उसको क्या कहें। तो बोले जिसका कोई नाम नहीं मालूम पड़ रहा है उसको समझने मात्र के लिए शिव नाम देने की मजबूरी, शंकर नाम देने की मजबूरी है, लेकिन उनका वस्तुतः कोई नाम नहीं, केवल वह बिना नाम के और सबको व्याप्त करके अपने अंतर में लिया हुआ है, और जिसको अंतर में लिया हुआ है इस संपूर्ण जगत के अंदर बाहर वही खसाखस भरा पड़ा हुआ है। बस इसको समझना है, उस एक तत्व को। नारद उस एक को यदि समझ लोगे तो उस एक को समझाने के लिए, लेकिन उनके जितने रूप हैं, जैसी लीलाएं हैं, उन सबको वर्णन करना पड़ेगा। एकाकिनी की माया, उसी प्रकार से वही, और उनके कौन कौन रूप हैं, कैसे रूप हैं। कर्पूर गौर सुस्तो भस्मोद्वल विग्रह, सारा का सारा ज्ञान। कर्पूर गौरव करुणावतारम जो है, कर्पूर गौर कपूर के समान गौर, ये ज्ञान का रूप है, ये काल्पनिक रूप है। ज्ञान उज्ज्वल होता है, सफेद वस्त्र ज्ञान का प्रतीक होता है, इसलिए ये वस्त्र का भी असर पड़ता है। पांचों पांडवों के बिस्तरों का वर्णन जब आता है भागवत में हो, चाहे महाभारत में हो, राम जी के, अच्छे राजाओं के, तो गद्दे हैं, वस्त्र हैं ऊपर नीचे, उनका वर्णन आता है। पया फेन निभा सैया, पया फेन निभा माने दूध की भांति धवल वस्त्र, उन पर चद्दर बिछी हुई है। ऐसा क्यों? यह हमारे वलिमा के प्रति हमारा हृदय उज्ज्वलता की ओर जाना चाहता है। और हम लोग अब युग के अनुसार चित कवरे कपड़ों को बिछा देते हैं ताकि चाय की बूंद गिर जाए तो बैठने वाले को पता भी न लगे कि ये गंदा है कि स्वच्छ है, क्योंकि स्वच्छ में तो यहाँ भी थोड़ी सी चाय का दाग लगा तो स्पष्ट दिखाई देगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे इस कपड़े में लगे हुए थोड़ा भी दाग किसी को पता लगे। हम चित कवरे रंग बिरंगे जीवन अपनाते हैं ताकि
दाग भी छिप जाए। पर जो व्यक्ति सहज में चाहता है कि पहले हमको दाग स्पष्ट पता लगना चाहिए और उस दाग को हम जल्दी दूर कर सकें, निर्मल हो सकें, तो वो पांचों पांडवों की भांति, राम जी की भांति, पुराने जमाने के लोगों की भांति धवल का को स्वीकार करता है। तो ये कर्पूर गौर जो कह रहे हैं, ये ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान के प्रतीक, ज्ञान को बढ़ाने वाला, वैराग्य को बढ़ाने वाला, ज्ञान को बढ़ाने वाले वर्ण कहलाते हैं। तो कहते भगवान शंकर ज्ञान रूप है, उज्जवल है, अतः उनको कहते हैं कर्पूर गौर सुसिता, कपूर की भांति गौर वर्ण है उनका। ये बता करके भगवान शंकर की जो कथा आएगी उसको हम आगे लेंगे। ये मूल रूप से इतना ही, क्योंकि जितना हमारे ये हाजमा शक्ति हो उतना ही खिलाना उचित जहन पड़ता है, और सिर से ऊपर भागे मानसिकता कहीं दूसरी हो और हम जबरदस्त खिलाई जा रहे हो तो वो अच्छा नहीं है। इन शब्दों के साथ में आज की कथा को विराम देते हैं। भगवान शंकर की कथा के प्रारंभ में यही सृष्टि क्रम को दिखाया है, उस क्रम को भी छोड़ते हुए शंकर भगवान के सीधे सीधे जो कथाएं आएंगी नारद जी के समझ की, तो सभी बातें हैं, लेकिन हम लोग जिन बातों को सुनकर के धारण करने का सामर्थ्य रखते हैं उन बातों को छांट छांट कर कहने का अवसर आएगा। विशेषतः मातृपक्ष और छोटे उम्र के लोग जिसको समझ सकते हैं उन्हीं को, क्या करें, मजबूरी है, जब बातें आ जाती हैं तो कहने का भी मोह बड़ा विचित्र होता है। उस समय हम श्रोताओं के दुर्दर्द को बिल्कुल भूल चुके होते हैं, समय का मालूम नहीं पड़ पाता, उनको कहने पर हम अपना स्वार्थ देखते रह जाते हैं। इसलिए सिर के ऊपर से भागने वाली बातें भी आ चुकी होती हैं। पर श्रुतम फलति कालेन श्रुतम हरति पापानि, सुना हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा इस विश्वास के साथ, क्योंकि कठिन है ऐसा समझ करके यदि न सुनाया जाए और सुनने वाला भी कठिन है कह करके न अपनाए तो जीवन में कभी भी नहीं अपनाया जा सकता। संस्कृत भाषा की दुर्दशा आज इसलिए ऐसी हुई क्योंकि लोगों ने रट्टू भाषा कहवा करके और उसको कठिनाई पे कठिन है समझ करके किनारे कर दिया, जबकि संस्कृत भाषा इतनी वैज्ञानिक देव भाषा है, उसके उच्चारण करने मात्र से पवित्रता होती है, वाणी में पवित्रता आती है, हृदय में पवित्रता आती है, और इन शास्त्र जो कहना चाहते हैं उसको ठीक ठीक से समझने में ये भाषा परम उपयोगी है। अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड अथवा हिंदी में ट्रांसलेटेड या किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन करके केवल इसका ऊपर का भाग आता है, इसकी गहराई का पता नहीं लगता। किसी भी भाषा की हो, चाहे अंग्रेजी की जानकार हो, शेक्सपियर के नाटकों का रहस्य अंग्रेजी के अच्छे लोग जो जानते हैं वो समझ पाएंगे। उसी प्रकार से जिस भाषा के जानकार उसी भाषा में लिखे हुए साहित्य के मर्म को जानते हैं। तो संस्कृत भाषा ये कठिन है ऐसा सोच करके छोड़ते रहे। उसी प्रकार से जो बातें हमारे हितकारी हैं और उन बातों को यह सोच करके वक्ता छोड़ता चला जाए तो फिर ये केवल ऊपर का रूप तो देखने में आएगा, जहाँ प्रवेश करके हमारे उद्धार होना है उस जगह पर प्रवेश करने में बहुत समय लग सकता है। तब कहीं कहीं चटनी की भांति, अचार की भांति या वृक्ष की भांति थोड़ा थोड़ा उनको देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में ठीक 6 बजे आज छोड़ दिया, कोई शिकायत नहीं करना, जितना विलम्ब हो रहा है उससे लड़के दोगुना नहीं किया, कभी किया है। 5:30 का समय यहाँ के अनुसार, और हमारे प्रबंधन मिली तो हमारे उसमें जो भेजे तो उसमें 6 बजे लिखा था, तो ये 30 मिनट का समय ज़्यादा लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज भी इस कथा को विराम। बोले शंकर भगवान की जय। मेरे सर पे रख दो भोले, मेरे सर पे रख दो भोले,